हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का प्रॉब्लम है वैलिड एनाग्राम। ओके, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी और एस एंड एच इन दिस केस, तो उसमें से अपने को चेक करना होता है कि स्ट्रिंग एनाग्राम है या नहीं है। तो बेसिकली एनाग्राम क्या होता है, तो आपको चेक करना होता है कि ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज इक्वल्स मैच होना चाहिए। लाइक सपोज इस केस में एस मैच हो रहा है, एच मैच हो रहा है, एच मैच हो रहा है, यू मैच हो रहा है, बट ए यहाँ पे है, तो ये एनाग्राम नहीं है। नॉट लाइक दैट। इस केस में अगर यहाँ पे यू होता तो ये मैच हो जाता। ओके, और ये है क्योंकि ए तो है, यू है, तो ईच एंड एवरी कैरेक्टर कितने बार आया है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, तो अगर ओ इक्वल है तो उस केस में एनाग्राम बोला जाता है। इस केस में भी है एनाग्राम, लाइक यू कैन, ये भी है। ओके, ये एनाग्राम है, ये नहीं है। तो एग्जांपल लेते हैं। लाइक सपोज मैंने और एक एग्जांपल लिया, मैंने लिया निकिता। ओके, मैंने निकिता लिया एग्जांपल, और यहाँ पे मेरे को चेक करना है कि एनाग्राम क्या होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे निकिता आई 2 टाइम है, तो मैं आई टाइम 2 टाइम चाहिए मेरे को। ओके, तो अलग स्ट्रिंग में अगर मेरे पास 2 टाइम आए कोई से भी पोजीशन पे, इट नॉट मैटर कि आपकी जो पोजीशन है कैरेक्टर की वो सिमिलर होना चाहिए, कोई भी पोजीशन पे 2 टाइम आए होना चाहिए। ओके, एन कितना टाइम होना चाहिए, 1। अगर 2 टाइम एन आ रहा है तो गलत है, मोर देन 2, 1 के अलावा कोई कितने भी टाइम आ रहा है तो गलत है। ओके, देन टी कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। के कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। ओके, और हाँ ए भी 1 टाइम आ रहा है। तो ऐसी कौन सी भी स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग में ये आई 2 टाइम या 1 टाइम ऐसे कैरेक्टर रिपीट हो, उसे कहा जाता है एनाग्राम। ओके, तो देखते हैं अभी उसका अप्रोच क्या होगा। देखो ये तो स्ट्रिंग है। ओके, अपने को आइटरेट करना पड़ेगा ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे अपन देख सकते हैं नॉर्मली, यहाँ पे फॉर लूप लगा के ईच एंड एवरी एलिमेंट को देख सकते हैं कितने बार प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये तो बेस्ट ये अप्रोच हो सकता है, तो लेकिन उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² आएगी। ओके, ये हुआ एक अप्रोच। नेक्स्ट अप्रोच आता है, सेकंड नंबर अप्रोच आता है, आप सिंपली इसको सॉर्ट करो। तो ओके, सॉर्ट करने के बाद देखोगे हर एलिमेंट आपके पास मतलब एक सीक्वेंस में आ जाएगा। लाइक ए एक नंबर पे आ जाएगा, देन बी आ जाएगा, ऐसे सिमिलरली। और चेक कर सकते हो इज इक्वल्स है क्या, दोनों स्ट्रिंग इक्वल्स है क्या, तो अगर है तो ट्रू और नॉट। तो लेकिन उस केस में भी बिग ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। बिग ऑफ n log n कैसे, तो सॉर्टिंग के लिए इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, वो भी ऑप्टिमम होता है, तो इसीलिए। नेक्स्ट अभी देखो, ये तो ऑप्टिमम नहीं है, इसके अलावा एक ऑप्टिमम सोल्यूशन है। कौन सा, तो देखते हैं। तो देखो ये ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको समझ आ रहा है ये कुछ है, लाइक कि कुछ तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं ईच एंड एवरी कैरेक्टर का। ओके, तो आप कोई भी कैरेक्टर को ले लो, कोई भी स्ट्रिंग को ले लो, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी निकालो, वो सिमिलरली इस एस की फ्रीक्वेंसी निकालो, एच की फ्रीक्वेंसी निकालो। अगर ये दोनों मैप हो रहे तो इट मीन इट्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, ग्रेट। तो चलो शुरू करते हैं। उसका मतलब एक रफ आइडिया लेते हैं। ओके, तो देखो अभी मैं आराम एक ये एग्जांपल लेता हूँ। इसका कैसे करेंगे, सिंपली एक ये इनपुट रहेगा अपना, और एक एच में आराम आएगा। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, अपन एक हैश मैप लेंगे। हैश मैप में क्या डालेंगे, ए डालेंगे, उसके अगेंस्ट कितने बार रिपीट हुआ, एक फर्स्ट टाइम में। नेक्स्ट टाइम आर आएगा, अगर आर प्रेजेंट है तो उसको उसकी वैल्यू अपडेट करेंगे, लेकिन आप प्रेजेंट ही नहीं है तो सिंपली उसको 1 से इनिशियलाइज करेंगे। नेक्स्ट 1 ए ही रिपीटेड है, तो ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसमें +1 करेंगे, इसको 2 कर देंगे। ओके, एम तो नहीं है, एम को सिंपली ऐड कर देंगे, और यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज करेंगे, और दैट्स इट। ये अपने को फ्रीक्वेंसी दे देगा, ये होगा अपना फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, सिमिलरली इसको इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। लेट्स आर अपना है, तो आर 1 टाइम है, ए है नहीं है, सिंपली ऐड कर देंगे। नेक्स्ट ए प्रेजेंट है, प्लस ऐड करेंगे, उसकी 2 फ्रीक्वेंसी होगी। एम ले लेंगे, एम तो नहीं है, सिंपली 1 बाय। देखो अभी इसमें क्या है, देखो ए की 2 टाइम फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे भी 2 टाइम फ्रीक्वेंसी, या आर की 1 टाइम, आर की 1 टाइम, दैट्स इट। यहाँ पे देखो कितना इजी हो रहा है। इसका सोल्यूशन आता है, देखो अभी अपन क्या कहते हैं, लाइक एक बार ट्रैवल करें, इसमें भी एक बार ट्रैवल करें, तो लेंथ अगर कोई भी स्ट्रिंग की अगर लेंथ n है, तो अपने को कितना इटरेशन को टाइम लग रहा है, 2n। तो इसकी सिंपल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, बिग ऑफ n ओनली। ओके, दैट्स इट गाइस। ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन इससे आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी होती है तो आपको तो अच्छे से पता है, आप सिंपली फॉर लूप लगाए, एवरी एलिमेंट से लगाओ, तो देखते हैं।
तो इसका लाइक इसका कोड देखते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉर लूप लगाना है, फॉर आई से एन तक लेकर जाना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसमें एक बेस्ट कंडीशन होगी, इससे ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक कंडीशन चेक करना है, इफ़ एच डॉट लेंथ नॉट इक्वल्स टू एच डॉट लेंथ, अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। क्यों? तो ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आएगी इसकी लेंथ, लाइक सपोज ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आएगी कि इसकी लेंथ कोई मतलब अगर ज़्यादा है इसकी कम है, तो इस केस में वो एनाग्राम हो ही नहीं सकती। ये बेसिक कंडीशन है। तो ये कंडीशन लगाओ, देन फॉर लूप एन से एन तक लेकर जाओ, फिर हैश मैप में पुश करते जाओ, ऐड करते जाओ आपके कोडिंग के अकॉर्डिंग। आप कौन से कोड से लाइक कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप करो। देन सिमिलरली ये होगा एक स्ट्रिंग के एस के लिए, फिर आपको करना है एच के लिए, फॉर आई से एन तक लेकर जाना, फिर पुश करते जाना, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, दैट्स इट गाइज, थैंक यू।